एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स सम्मेलन का उद्घाटन किया गृह मंत्री अमित शाह ने। सुनिए क्या कह रहे हैं। में जोड़ेंगे, विशेष कर माताओं को, मातृशक्ति को साथ में जोड़ेंगे तो ये लड़ाई हम नहीं हार सकते। ये लड़ाई को कोई एक डिपार्टमेंट नहीं लड़ सकता। गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल विभाग और देश के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये सब इकट्ठा होकर एक समान तीव्रता के साथ एक ही दिशा में अगर हम लड़ते हैं तो ही ये लड़ाई जीत सकते हैं, वरना लड़ाई हारने का एक दूसरा कारण होता है। और तीसरा कारण, अप्रोच में गलती। कई देशों ने ये गलती की कि जो ड्रग्स का सेवन करते हैं उनको उन्होंने गुनहगार मान लिया। हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि जो ड्रग्स का सेवन करता है वो विक्टिम है, जो ड्रग का कारोबार करता है वो गुनहगार है, और उसके साथ निर्दयतापूर्वक रूथलेस अप्रोच के साथ हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तीन चीजें अगर हम कर लेते हैं तो ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसके लिए गृह विभाग ने एक रणनीति बनाई है। इसके 3 बिंदु है। सबसे पहले संस्थागत संरचना की मजबूती। ये लड़ाई को लड़ने के लिए इसकी संस्थाएं हैं, इसको मजबूती देनी पड़ेगी। इसलिए हमने एनकोड बनाया है, जॉइंट टास्क फोर्स बनाया है। राज्यों के अंदर आप जिसके अध्यक्ष बने हैं, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स बन गए। मुझे आनंद है कि आज पूरे देश भर में एक भी यूनिट ऐसा नहीं है जिन्होंने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स नहीं बनाया है। ये विगत 1 साल में हुआ है। और ये संस्थागत मजबूती देने के लिए हमने ढेर सारे काम किए। इसके साथ साथ सभी नार्को एजेंसियों का और नशा के उन्मूलन के लिए काम करने वाले सारी एजेंसियों का एक समन्वय होना चाहिए। सबकी दिशा एक होनी चाहिए, सबके प्रयास की तीव्रता एक समान होनी चाहिए। एक दिशा और एक समान तीव्रता के साथ काम करते हैं तभी जाकर सफलता मिलती है। और इसका तीसरा बिंदु है सरकार के विस्तृत जन जागरूकता अभियान। जो वीरेंद्र जी ने कहा, ढेर सारी धार्मिक संस्थाएं, ढेर सारी सामाजिक संस्थाओं को जोड़कर, स्कूलों को जोड़कर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जोड़कर, ढेर सारे कोऑपरेटिव्स को जोड़कर और ढेर सारी समाज में अच्छा काम करने वाली व्यक्तियों को जोड़कर ही ये अभियान और ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और टीम इंडिया के अप्रोच, ये दोनों एक साथ में लेना चाहिए। ये लड़ाई ऐसी है जिसको दलगत राजनीति और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर लड़ना पड़ेगा। राज्यों में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की हो, जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ सभी राज्य सरकारों ने आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई के अंदर जितने राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के विभाग समाहित हैं, सभी ने एक साथ काम करना पड़ेगा। एक और तो हमें चिंता होती है कि लड़ाई बड़ी कठिन है और लड़ाई लड़ना भी कठिन है, तो दूसरी ओर जो परिणाम मिले हैं 3 साल की लड़ाई का, वो उत्साह देने वाले परिणाम।